चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया था, कॉन्सेप्ट हो गया लेखी विधि से। एक बार हो जाए दंगल। संपाती हैं, रेखाएं संपाती हैं, बताओ संबंध। हाँ, A1/1, हाँ, A2 B1/2, C1/C2। चल, हाँ, हल कौन सा होगा? हल अनंतता अनेक हल, अनंतता अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। क्लियर है? ये हो गए संपाती की शरत। हाँ, प्रतिच्छेदीय रेखाएं, रेखाएं प्रतिच्छेदी है, बता संबंध बताओ। हाँ, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 के। हाँ, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब क्या हुआ? वाह 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 वाह, केवल केवल समोसा हल, केवल एक हल। ठीक है ना, केवल एक हल, अद्वितीय हल, केवल एक हल। हाँ, यस। रेखाएं समांतर है, रेखाएं समांतर है, कोई हल नहीं। हाँ हाँ, C1/C2, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। क्लियर है? हाँ, इसमें क्या है? ये संगत है, इसमें रेखाएं क्या है? संगत है। क्यों? अनंत अनेक हल है। इसमें रेखाएं क्या है? असंगत, असंगत। क्लियर है? असंगत। ये अविरोधी निरूपण है। अविरोधी का मतलब होता है कि ये एक बार मिलने के बाद दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, इसका मतलब अद्वितीय हल। संगत का मतलब होता है कि रेखाएं ओवरलैपिंग में है, बहुत सारे मान आ जाएंगे, संगत मान आ जाएंगे, उसी तरह के बहुत सारे। असंगत है, समांतर है, इसके कोई मान नहीं है, जब आपस में मिले ही नहीं, टच हुआ नहीं, हल आएगा नहीं। क्लियर है? इतना मैंने कल सिखा दिया था, मतलब हमने लगभग आलेखी वाला कॉन्सेप्ट बता दिया है। देख लेते हैं कुछ छूट न गया हो अध्ययन से, तो मैं देख लूं। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। असंगत इनकंसिस्टेंट होता है, कोई हल नहीं होता है, ठीक है। हाँ, इनका ग्राफीय निरूपण क्या होगा? ग्राफीय निरूपण दो चर रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण एक सरल रेखा है ना, सरल रेखा। अगर कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो सरल रेखा इसका ग्राफीय निरूपण, आलेखीय निरूपण जो होगा वो सरल रेखा होगा। याद रखे रहेंगे, कहीं पूछ पाछ न ले। ठीक है, फिर मैंने बताया था इसमें ये दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समीकरण का हल अद्वितीय रहेगा, केवल एक हल होगा, A1/A2 बराबर B1/B2। ठीक है, यदि रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं, समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कौन सा है? ये वाला है, ये वाला कोई हल नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं है तो A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, यदि रेखाएं संपाती हैं, यदि रेखाएं संपाती हैं, रेखाएं अगर संपाती हैं बहुत सारे हल आएंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, संगत है और रेखाएं ओवरलैप कर जाती हैं एक दूसरे पर। ठीक है, अब इन समीकरण को हल करने की हमारे पास कुछ विधियां हैं। उन विधियों में से पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। ये तो सब लिखा हुआ था, मैंने थोड़ा सा रिकॉल करा दिया है, याद करा दिया है, रिवीजन हो गया है। तो ध्यान से समझना है, जब तक बोर्ड भर ना जाए तो नजरें यहीं खड़ी रहेंगी। देखो, मैथ सीखना अलग होता है, क्वेश्चन हल करना अलग होता है, और मैथ सीख करके इसको उपयोग करना अलग होता है। ठीक है ना? तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं?
हल करना सीख रहे हैं। तो जो हम लोगों ने एक व्यापक रूप के समीकरण लिखे थे, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप इस तरह के होते हैं। अब इनमें हल करना होता है, तो हल जो किया जाता है वो अज्ञात राशि, जो अज्ञात राशि है, राशि मेरी क्लास की लड़की रही है ना, अज्ञात राशि है, राशि का मतलब होता है अज्ञात मान, है ना, या फिर ये कहा जाए चर, जो अज्ञात चर है उसको निकालना होता है, फाइंड करना होता है। यहां पास कौन कौन से हैं, x है और y है, ये चर है, इनको ज्ञात करना होता है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन, इसका अनुप्रयोग बहुत जगह काम आता है, इतनी जगह काम आता है कि मेरे को याद करोगे जब जब विलोपन विधि लगाओगे। प्रतिस्थापन का उपयोग नहीं करना है, इस चैप्टर में है इसलिए सीख लेना है, लेकिन इस विलोपन का उपयोग चाहे 11 हो 12 हो और नहीं तो प्रतियोगी परीक्षा कोई भी कंपटीशन निकालना है तो एलिमिनेशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि को इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, उसका उपयोग सबसे ज्यादा रहेगा। और ऐसा नहीं कि वो कह के आगे, कहेगा नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर दो अननोन हैं और रैखिक समीकरण हैं तो वो विलोपन से ही हल होंगे, सबसे जल्दी, फास्ट। तो विलोपन विधि यूनिवर्सल है, कहीं ना कहीं दो अज्ञात राशियों के बीच में उपयोग कर दी जाती है, पता नहीं चलता कहां करना है। याद रखना है कि विलोपन विधि बहुत जगह काम आती है, जब भी प्लस माइनस की चीजें मिलेंगी और दो अज्ञात राशि रहेगी वहां पर ज्ञात करने के काम आ जाता है। सवाल कराएंगे कंपटीशन वाले, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा कम से कम 20 सवाल मैं कंपटीशन करा दूंगा, क्योंकि श्रेष्ठ निकालना है इसलिए। ठीक है ना, और अनुप्रयोग देखते रहेंगे बीच बीच में, बाकी तो पता नहीं। एक्स वाई निकालना है, उसके लिए हमारे पास बहुत सारी मैंने विधि लिखाई थी ना, विधि के नाम लिखा दिए थे ना, प्रतिस्थापन लिखाई थी, विलोपन लिखाई थी, वज्रगुणन लिखाई थी और वैदिक विधि, परावर्त बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले विधि पे चलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इस विधि का इंग्लिश में नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब समझिए, सब्स्टिट्यूट करना है, मान रखना है, किसी एक का मान निकालेंगे किसी दूसरे के रूप में और उसको प्रतिस्थापित कर देंगे, इस वैल्यू को जाकर के दूसरे समीकरण में रख देंगे। जैसे मैं ये कहूं कि मुझे तो निकालना तो दोनों के मान है, तो मैं x का मान निकाल लूं और इस x का मान निकाल करके यहां ला दूं, तो जब यहां ले आऊंगा तो पूरा समीकरण y के रूप में हो जाएगा और एक चर और एक समीकरण हल हो जाएगा। दो चर एक समीकरण हल नहीं होता, लेकिन अगर पूरे में एक चर हो गया और एक समीकरण है तो हल हो जाएगा। तो कैसे पता चलेगा कि ये एक चर का हो जाएगा, जैसे हम x का मान निकालेंगे तो c उधर जाएगा, अंक है, y उधर जाएगा, अचर चर है ये, इसकी वैल्यू, और जब a इसके गुणे में जाएगा, भाग में जाएगा, क्योंकि यहां गुणे में है, भाग में जाएगा, और भाग में जाने के बाद पूरा समीकरण y के रूप का हो जाएगा और उसका मान जब यहां रखेंगे तो ये समीकरण y के रूप में मिल जाएगा। देखेंगे, अभी करेंगे क्वेश्चन। तो याद रखना, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकाल लो और दूसरे में ले जाकर के रख दो, और जैसे रखेंगे पूरा समीकरण एक वैल्यू एक चर के रूप में हो जाएगा और एक समीकरण से हल हो जाएगा। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल यहां लिख देता हूं, सिर्फ अभी बनाना सीखते हैं। 3x प्लस 8y प्लस 10 बराबर 0 लिखा है और यहां लिखा हुआ है
5y माइनस 6y 5x माइनस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0। इस तरह लिखा है और क्वेश्चन ने कह दिया है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। क्वेश्चन ने कहा है प्रतिस्थापन विधि से हल कर दीजिए, तो मुझे यह पता है प्रतिस्थापन विधि में किसी एक का मान निकालना होता है, तो इसमें भी दिमाग चलता है। मैं यहां से x का मान निकालता हूं। देखो x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले x बस होना चाहिए, तो ये सब उधर चले जाएं। अगर मुझे x का मान निकालना है तो ये सब उधर चले जाएं। x का मान निकालें, सब उधर चले जाएं, तो यहां बचेगा 3x 8y और 10 उधर चला गया, तो 10 गया तो माइनस का 10, 8 गया तो माइनस का 8y माइनस का 10। समझ में आ रहा है क्या इतना। अब x का मान निकालना है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया x का मान। इस x के मान को समीकरण यहां ला करके रख देंगे। जब यहां रखेंगे तो 5 गुणे x, और x का मान है माइनस का 8y माइनस 10 बटे 3 माइनस 6y प्लस 10। ये माइनस 6y और ये वाला उसी तरह उतार दिया। अब ये पूरा समीकरण y के रूप का हो गया है। अब ताम झामा करना है। ताम झाम हमसे तो करता आता है, होशियार लोग हैं हम लोग। कैसे, यहां देखो 5 गुणा 8 में कर दिया माइनस 40y, 5 गुणा 10 में कर दिया माइनस 50 और बटे 3 लिखा है, ये 3 आ गया। माइनस का 6y प्लस का 10, माइनस का 6y प्लस का 10 बराबर 0। हल करना है, इसके बटे 1 इसके बटे 1 एलसीएम ले लो 3, ये पूरा आ जाएगा 40y माइनस 50y। नहीं, इसके बटे 1 है, 3 से गुणा क्षेत्रीय 18y, 1 है 3 से गुणा प्लस 30 बराबर 0। ये ट्रांसफर हो गया 0, यहां बचेगा 40y 50 18y माइनस का प्लस का 30 बराबर 0। 3 चला गया 0 में ट्रांसफर। ठीक है, यहां से y का मान आएगा क्या, आ जाएगा 50 और 30 माइनस 20 और 40 का 18 कितना, 40 10 50 8 58 58 भाई यहां माइनस का 50 है प्लस का 30 है, माइनस का 20 आएगा, ये चला जाएगा उधर, प्लस का 20 हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा, y का मान आएगा 20 बटे 58 ऋण का। इस y का मान कहां रख दोगे, यहां पास रखोगे, x का मान आ जाएगा। हो गया, दोनों आंसर आ गए। कितने लोगों को याद हो गया, 3 4 5 6, नहीं याद हुआ, क्या नहीं याद हुआ। मान निकालते बनेगा, x का मान निकालना है, x का मान निकालना है, ये दोनों नहीं होने चाहिए, ये उधर जाएंगे। x का मान निकालना, 3 नहीं होना चाहिए, 3 गुणे में उधर जाएगा, भाग में हो गया। इसका मान समीकरण यहां रख दो, दूसरे वाले पहले से निकालो दूसरे में रखो, दूसरे से निकालो पहले में रखो, या नहीं पहले से निकाल के पहले में रख दो, खेल खत्म। फिर दूसरा कह दिया है, इसमें लाके रख दिया x का मान रखे, x की जगह रख रहा है माइनस 8y माइनस 10 बटे 3, 5 से ऊपर गुणा कर दिया, 40 50 5 अट्ठे 40 5 9 50, दोनों माइनस के बटे 3 माइनस 6y प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, अब ये परिमेय संख्या थी, इनके बटे 1 कर लिया, 3 1 और 3 1 1 का एलसीएम 3, 3 से 3 में भाग किया, 1 आया, 1 के ऊपर गुणा किया, यही आएगा। 1 है, 3 से ऊपर जाके गुणा कर दो, क्योंकि 1 3 3, 3 के ऊपर गुणा, 3 6 18, 1 3 3 3 नाम 30, ये 3 चला गया 0 में, एक रेखा बन गई, माइनस 40 18, तो 40 और 18 दोनों ऋण के हैं, y है, y वाला y से जुड़ जाएगा, 40 10 50 8 58 58 हो गया, माइनस 50 प्लस का 30, एक ऋण एक धन, घट जाएंगे, 50 में 30 घटेगा 20 आएगा, ऋण की संख्या बड़ी, ऋण आएगा माइनस 20 बराबर 0। 20 उधर गया, प्लस का माइनस का 58 भाग में चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, y का मान आ जाएगा, y का मान यहां रख देंगे, यहां रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। काटा कूटी करने, कहा समझ में नहीं आया, अब कौन बचा है, क्लियर है, सब मिटा दें, कोई दिक्कत, बोले नहीं है दिक्कत।
ये सवाल है, मिट गया। यहाँ के 3 क्वेश्चन लिखे थे वो मिट गए। लिखे थे क्वेश्चन थे, बोले हमसे हल नहीं कर पाता, हम क्वेश्चन नहीं लिखे। इतना लिखिए, इतना लिखिए। अब एक पूरी विधिवत मेथड सहित पूरा मसाला मिर्च लगा करके जैसे बनती है पनीर की सब्जी, हल। तुम्हारी बुक का एक सवाल प्रतिस्थापन से कर देते हैं। लिखा हुआ है x प्लस 2y बराबर 3 और लिखा है 7x माइनस 15y बराबर 2। तो सर वो तो नीचे लिखा है, आप तो ऊपर लिख दिए हैं, इससे क्या लेना देना, समीकरण है। तो यहां पर लिख देंगे दिए गए समीकरण, और इस तरह से हमने लिख दिया, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, यही लिखो यार, प्रतिस्थापन विधि एक ही साथ लिख दो, हल करने पर। अभी कुछ नहीं हो, सवाल में लिखा था प्रतिस्थापन से हल करो, तो मैं यहां तक आ गया अपने से, इतना तो प्रश्न में लिखा था, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तब हमको पता होना चाहिए प्रतिस्थापन विधि हल कैसे होती है। तो लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान निकालने पर। अब ध्यान रखना है, प्रतिस्थापन विधि बहुत सारे नियम हैं जो दिमाग में चलते हैं। कैसे? हमें वही वाले वैल्यू मान निकालना जिसके साथ गुणांक कोई ना हो, हमें वही वैल्यू निकालनी है जिसके साथ गुणांक कोई ना हो। जैसे x अकेला है, अगर मान लो यहां से निकालो तो 2 भाग में जाता, 2 बटे हो जाता, फिर उल्टा सीधा खूब एलसीएम लेना पड़ेगा। तो कोशिश ये करना कि एलसीएम ना लेना पड़े। तो ऐसे मान पे अटैक मारो जहां से मतलब एलसीएम ना बने। तो जैसे ये सिंगल है, इसके साथ मान लो 5 होता तो फिर लफड़ा हो गया, क्योंकि बटे में 5 जाएगा। तो दोनों समीकरण देखने के बाद जो इसे मन पड़े, ये नहीं कि पहले से करना होता है, ऐसा नहीं है, जिससे करना हो। लेकिन ध्यान रखना कि एक्स या वाई को अकेला समझो। अगर मान लो सपोज दैट कि ऐसा नहीं है, ऐसा मिला ही नहीं, मैं सब तरीके बता दे रहा हूं। ऐसा लिखा हुआ है, तो जनरली कोई क्या करेगा, एक्स का मान निकालेगा या फिर वाई का मान निकालेगा, दो ही तो मेथड है। मैं क्या करूंगा, मैं वाई का मान इसका निकालूंगा यहां से। कहे मुझे पता है कि 6 बटे में जाएगा, मुझे पता है कि 6 बटे में जाएगा, नहीं यहां से ये गलती बोल दी, ये गलत बोल दिया। यहां से एक्स का ही मान निकालना पड़ेगा। क्यों? ये भी देखा जाता है कि कहीं ये कट तो नहीं रहा है। जैसे 3 यहां डिवाइड हो रहा है ना, जब ये सब उधर जाएंगे और बटे में 3 लगेगा तो 3 इसके बटे में रहेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 चौक 12। अगर यहां से मैं 6 ले लेता ना तो किसी तरह कटता, क्योंकि इसमें y का मान निकालना पड़ता, y यहां रखते और यहां रखते तो 5 और यहां 6 है, कैंसिल आउट ना होता। तो हमको ऐसे भी मान निकालने पड़ते हैं देख करके जहां से कट जाए, तो बटे वाला रहेगा नहीं, एलसीएम आएगा ही नहीं। जैसे यहां पास मैं लिख दूं, अगर 10x प्लस 8y बराबर 9 लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ है 40x माइनस 16y बराबर 6 लिखा हुआ है। अब जैसे अगर मैं x का मान निकाला तो बटे में 10 जाएगा, ये दिमाग में चलाओ, कैसे बटे में 10 जाएगा, 9 यहां लिखा हुआ है
9, 8y उधर गया तो माइनस का 8y, जब x का मान निकालोगे तो बटे 10 लगेगा और बराबर x आ जाएगा। अब ये इसके बटे में, अब जैसे x का मान यहां रखोगे तो 10 से 40 काट देगा ये, तो नीचे वाला 10 आउट हो गया, सिर्फ गुणा बस होगा, गुणा होगा तो तुरंत कर लेंगे। तो इस तरह से मान उठाया जाता है x या y का, जहां से उसके गुणांक कट जाए या फिर गुणांक ही ना हो, वो वाले से मान निकालना डायरेक्ट। क्लियर है? ये धीरे धीरे सब सीख लोगे, जब पता चलेगा कि क्रिटिकल कैसे होता है। अभी सवाल, अभी पुराने मेरी एमपी बोर्ड वाली किताब रखी होगी, उसमें बहुत सारे सवाल हैं, वहां से प्रैक्टिस कर लेंगे। इस किताब में बहुत कम सवाल दिए हैं। हाँ, तो यहां से मैंने बोला कि देख लिया एक्स अकेला है, इसी से मान निकाल लो। एक्स का मान निकालने पर एक्स प्लस 2y बराबर 3, समीकरण 1 से बोला था, समीकरण 1 ले लिया, यहां से एक्स का मान निकालना है, 3 माइनस 2y हो गया। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, अब हो सकता है तुम्हारे स्कूल वाले क्या गलती कर दिए, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर गलती हो गई उनसे। अगर तुम प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हो तो इसका इसका जो टर्म है, इसका जो नाम है, उसी नाम से लिखो, ताकि सामने जो बोर्ड वाला चेकर है उसको समझ में आए कि हाँ इस विधि का उपयोग हो रहा है, इसके टर्म जो है वो उपयोग हो रहे हैं, तब तो सामने वाले को समझ में आएगा। जैसे प्रतिस्थापित करने पर मतलब मान रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 2 में समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्लियर ना, रखने पर नहीं, प्रतिस्थापित करने पर। हाँ, प्रतिस्थापित करेंगे, 7x माइनस 15y बराबर 2, x का मान रख दिया 7, x माइनस 2y माइनस 15y बराबर 2। अगर कोई यहां से y का मान निकालता है, x का मान निकालता, बटे में 7 हो जाता और एलसीएम लेना पड़ जाता, ताम जाम गुणा कर दो, 7x माइनस 2y, एक मिनट, कहा यहाँ 3 है, अच्छा x कैसे आ जाएगा, सही है, 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y, ठीक, 7 3 की 7 दूनी 14y माइनस 15y बराबर 2। 21y उधर चला जाएगा, 15 14 जुड़ जाएंगे, माइनस का 29y, 2 यही था, 21 इधर गया, माइनस 21 हो गया। हाँ, इसमें घटेगा कितना जाएगा, 9 2 11 माइनस 19, माइनस का 29, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 19 बटे 29, 19 बटे 29 वाई का मान आएगा। वाई का मान, इसको समीकरण 3 देना, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे, x बराबर 3 माइनस 2 और y का मान है कितना, 19 बटे 29, 3 गुणे 29 माइनस 19 दूने 38 बटे 29, एलसीएम सब ले लिया, एलसीएम सब ले लिया, यहां पास 3 यहां चला गया, ये इसके मल्टीप्लाई हो गया। हाँ, 29 दूने 58, 29 87, कितना आएगा ये, 9 8 17, 7 4 3, चेक करो मान, अतः अभीष्ट x व y के मान क्रमशः x 49 बटे 29 एवं y 19 बटे 29 है। इस तरह से सवाल को खत्म करेंगे। किसको कहां डाउट है, जहां डाउट है पूछ लो, नीचे नहीं दिख रहा क्या,
हाँ, जहां भी डाउट है पूछ लिया। इस सवाल को प्रतिस्थापन से करना था, जो कि तुम लोगों से नहीं बना, करा देते हैं। ये लास्ट सवाल होगा इस विधि का, फिर किताब के जितने भी सवाल हैं वो सब करना है। ये तो सिर्फ दिमाग में सेट करने प्रतिस्थापन करना कैसे, फिर सवाल जो आएगा तो जिससे बोलेगा उससे करेंगे। हल, दिए गए समीकरण -x + 4y = 7, समीकरण 1, 3x + 2y = 14, समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, समीकरण 1 से -x + 4y = 7, x का मान ज्ञात करने पर, हाँ, -x 7 - 4y, x बराबर 7 - 4y बटे -1, x बराबर हो जाएगा माइनस का 7 - 4y, x बराबर मल्टीप्लाई होगा 4y - 7। ठीक है भाई, ये ऋण का हो जाएगा 7, ये धन का हो जाएगा, धन वाला आगे कर देते, ऋण वाला पीछे कर देते। क्लियर है? समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, अब जाना है, आज अपनी कॉपी खोल लेना और देख लेना कि हमारे मास्टर का लिखा रहे हैं और इनका लिखवाए नहीं और कैसे करने हैं। उनका बड़ी कठिन है कि हमारी बड़ी कठिन, हमारी बड़ी हो सकती है, झूठा नहीं हो सकता है। प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित कर रहे हैं यहां पास 3x + 2y = 14, 3 गुणे x का मान 4y - 7 प्लस का 2y = 14, 3 चौक 12 है भाई, 3 सते 21, 2y = 14, y जुड़ जाएंगे और ये अंक वाला अंक की तरफ 12 तो 14 y, 21 उधर चला जाएगा प्लस का 21, जोड़ करके 35, y बराबर बटे 14, गुणा था भाग चला गया, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, y बराबर 5/2। ये समीकरण 3 था। समीकरण 3 में y का मान रखने पर या फिर प्रतिस्थापित करने पर, या और अच्छा लगेगा लिख दो, या इन लोगों को दिख ना रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। y का मान प्रतिस्थापित करने पर कहां रखना है, यहां रखना है, x बराबर 4y - 7, x बराबर y का मान 5/2, 2 कम 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 - 7, x बराबर 3। अतः यह लिख दो, अगर मेरे पास उधर जगह नहीं है, अतः अभीष्ट समीकरण के मान x बराबर 3, y बराबर 5/2 प्राप्त हुए। हल, आंसर नोट कर लो। अब जो सवाल समझ में नहीं आया है किताब देख